रक्त में पाया जाने वाला अपशिष्ट उत्पाद हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। रक्त अशुद्ध होने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी स्किन डिजीज, बहुत तरह के रोग आने लगते हैं और इसकी वजह से ही हमारे शरीर के तीनों दोष तो असंतुलित होते हैं। साथ में पित्त की प्रकृति सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है और कफ दोष भी सबसे ज्यादा बिगड़ने लगता है। अगर किसी के भी रक्त अशुद्ध होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत तरह की बीमारियां उनके शरीर के अंदर होने लगती है। उसी में से एक बीमारी होती है यूरिक एसिड का बढ़ना। तो यह यूरिक एसिड क्या है? तो रक्त के अंदर पाया जाने वाला अपशिष्ट उत्पाद होता है जो कि सबसे पहले हमें कुछ सिम्टम दिखाता है, उसके बाद में ये बढ़ने लगता है तो बहुत सारी बीमारियों को लाता है। अगर इसके शुरुआती लक्षणों की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लक्षण होते हैं जिनको कि हम इग्नोर करते हैं। जैसे बहुत ही ज्यादा शरीर के अंदर थकावट रहने लगती है, बार बार आलस्य जैसे आने लगते हैं, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, जोड़ों के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होता है। जैसे कि जहां जहां पर भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां पर अगर हम देखेंगे तो आसपास पूरा लालिमा आने लग जाएगी, सूजन जैसा देखने को मिलेगा, वहां पर ऐसे लगा कि गाउट बनने लगी है। इस तरह से आपकी उंगलियों में हो सकता है, पैरों की अंगूठे उंगलियों के आसपास हो सकता है, एडी के आसपास हो सकता है। तो ये यूरिक एसिड जब हमारी हड्डियों के अंदर बढ़ने लगता है तो बहुत तेज जोड़ों का दर्द होने लगता है। तो ये शुरुआती लक्षण होता है कि हल्का हल्का सा पहले उंगलियों में सूजन आ रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी वह यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के यहाँ पर जमा होने लगता है और क्रिस्टल के रूप में बनने लगता है, जिसकी वजह से ही वह फिर गाउट का रूप ले लेता है। इनमें बहुत तेज दर्द महसूस होता है, सूजन आने लगती है। तो ये ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगने लगती है, किसी किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर दर्द बहुत ज्यादा रहने लग जाते हैं, थकावट कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, भूख की कमी आने लगती है। और अगर बात करें तो जैसे कि मूत्र मार्ग के अंदर भी उनको ऐसा लगता है कि मूत्र रुक रुक करके आ रहा है, पथरी की समस्या भी होने लगती है। तो इस तरह से यूरिक एसिड जहां पर भी बढ़ेगा शरीर के अंदर पर ही दर्द पैदा करेगा, बहुत सारे बीमारियों को लाता है। लेकिन यूरिक एसिड को हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। अगर हम रोजाना ही कुछ चीजों को हमारी डाइट के अंदर शामिल करके रखते हैं और उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाता रहता है तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है, शरीर में हार्ट मजबूत रहता है, कोई रोग नहीं आता है। तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे पाचन को अच्छा रखने के लिए और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना ही सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल रोज करने लग जाए तो उनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा थकान सी लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कमजोरी है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ने के बाद जो बीमारियां होने लगती है वह वहीं पर ही रुकने लगती है। तो खून भी इससे साफ होएगा, भूख लगेगी, पाचन अच्छा होएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने लग जाएगी। हमारी रसोई के रखे हुए 2 ऐसे मसाले हैं जिनका हमें रोजाना इस्तेमाल करना है। पहला है हल्दी और दूसरा है अजवाइन। दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और ये तीनों ही दोषों पर काम करते हैं। जैसे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर कफज की प्रकृति बढ़ जाती है, पित्त की प्रकृति बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो कफज प्रकृति और पित्त की प्रकृति दोनों ही बैलेंस में रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आता। पाचन अगर अच्छा रहता है तो वैसे भी हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी और कोई रोग नहीं आएगा। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, चाहे आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा वात बिगड़ा हुआ है, पित्त बिगड़ा हुआ है, या कब प्रकृति असंतुलित हो रही है, तो तीनों ही बिल्कुल इससे बैलेंस में आएंगे। हल्दी अगर कच्ची मिल जाती है तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, लेकिन अगर आप हल्दी का पाउडर यूज करते हैं तो बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि घर पर आपको हल्दी की गांठ लानी है, उसे धूप में सुखा देना है, उसकी मिट्टी वगैरह कुछ लगी है तो उसे साफ कर लेना है और उसका पाउडर आपको घर पर तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर आप हल्दी मार्केट वाली लाएंगे पाउडर तो उसमें केमिकल भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करना है। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए अगर शुद्ध हल्दी का प्रयोग आप कर रहे हैं तो रोग भी जल्दी ठीक होता है, शरीर में कोई और दुष्प्रभाव भी नहीं होता। तो अगर आप गांठ लाकर उसका पाउडर तैयार करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कच्ची हल्दी भी बाजार में मिल जाती है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कच्ची हल्दी हमारे शरीर की
सूजन को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। करक्यूमिन तत्व पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में जाकर के दर्द को खत्म करते हैं। इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है जो कि सूजन को ठीक करता है। और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, विटामिन, मैग्नीशियम। तो ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए शरीर में थकान आ रही है, दर्द बहुत हो रहे हैं, तीनों दोष असंतुलित हो रहे हैं, पाचन बहुत ज्यादा असंतुलित है, तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कच्ची हल्दी का प्रयोग करना है। 1 गिलास पानी रखना है, उसमें आधा टुकड़ा आपको कद्दूकस करके कच्ची हल्दी का डाल देना है। अगर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं घर की रखी हुई हल्दी का, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1/4 हल्दी का पाउडर यूज करना है। इसीलिए अगर आप खून को साफ करना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पाचन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको शुद्ध हल्दी का प्रयोग ही करना होगा। हल्दी का प्रयोग हमेशा 15 दिन तक आप लगातार कर सकते हैं, फिर 2-4 दिन बीच में छोड़ करके फिर वापस आप 10-15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें प्रयोग करना है अजवाइन। अजवाइन भी हमारे शरीर के लिए, तीनों दोषों के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ये पाचन को अच्छा बनाता है, गले के रोग इससे नहीं होते हैं, पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, आंतों की सफाई होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो अगर आप अजवाइन का प्रयोग भी करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। उसमें आधा छोटा चम्मच आपको अजवाइन का पाउडर डाल देना है और फिर इस पानी को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये पानी अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा तो बिल्कुल आधा कप पानी जब ये रह जाए तो इसे घूट घूट करके धीरे धीरे रोज सुबह सुबह खाली पेट इसको पीना शुरू करना है। जब आप इसे पीना शुरू करेंगे तो ये पूरे मुंह के अंदर घूमेगा, तो मुंह की इम्यूनिटी बढ़ेगी, गले के रोग नहीं होंगे, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा, भोजन नली डिटॉक्स हो जाएगी, आंतों की अच्छे से सफाई होने लग जाएगी और आपका खून पूरी तरह से फिल्टर होने लग जाएगा। और जो खून के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिक एसिड, वह पूरी तरह से बाहर निकलने लग जाएगा। यानी उसको वो तोड़ता है। जितने भी क्रिस्टल उसमें जमा होने लगते हैं हड्डियों के पास में, उनको ये बिल्कुल धीरे धीरे करके तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से ही हमारा पूरा का पूरा यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। वहाँ के दर्द खत्म होने लगते हैं, सूजन आ रही है तो वह ठीक होने लगती है। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और इसको कोई भी कर सकता है। जिसका पाचन बिगड़ रहा है, जिसको तीनों दोष संतुलित रखने हैं, जिसका यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है, जिसको डायबिटीज की समस्या है, जिसको अगर बहुत ज्यादा गले के रोग होते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों पर ये काम करेगा, लेकिन यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल आपके जमा होने लगे होंगे उनको ये पूरी तरह से तोड़ करके बाहर निकाल देगा। सबसे अच्छी बात है कि रक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्त संबंधित और भी बहुत सारे रोग अगर आपको आ रहे होंगे तो वह खत्म होने लग जाएंगे। बहुत नेचुरल सी रेमेडी है। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अचार का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं रखनी है। गर्मियां आ रही है तो पहले से लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है ताकि पाचन अच्छा रहे। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो सेहत बहुत अच्छी रहती है, पाचन नहीं बिगड़ता है और तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।